हाय एवरीवन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं, हमने वहाँ पे किए हुए हैं जो नए आ रहे हैं। 11th क्वेश्चन है, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम द पॉइंट on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of top of tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. इसमें बोला है कि जैसे कोई कैनाल है, उसके साथ वर्टिकली एक टावर खड़ा है और उस रिवर के पार एक पॉइंट है टावर के अपोजिट। वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री का है और उस पॉइंट के 20 मीटर आगे चलने के बाद, ये डायग्राम में बताया हुआ है, 20 मीटर आगे एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का। तो हमें हाइट ऑफ टावर और विड्थ ऑफ कैनाल निकालनी है। ये देखो, अब यहाँ पे हमने लेट की कि हाइट ऑफ टावर होगी h मीटर और विड्थ ऑफ कैनाल कितनी है 20 मीटर। तो ये 20 मीटर गिवन थी हमें और विड्थ ऑफ कैनाल हमने लेट कर ली x मीटर होगी। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 20 + x मीटर। तो BD कितना हो गया 20 + x मीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे हम ABC, इसमें करेंगे AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, ये हो गया tan थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है, AB है यहाँ पे H और BC है X और tan 60 डिग्री होता है √3। तो H की वैल्यू आ गई हमारे पास √3x, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दूसरे ट्रायंगल देखेंगे ABD, ट्रायंगल ABD, AB अपॉन BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। AB है हमारे पास H और BD टोटल कितना है 20 + x, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये इधर चली जाएगी और ये इधर चले जाएंगे। √3h = 20 + x, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को जब आपस में इक्वेट करेंगे, √3 और h की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे √3x, तो यहाँ पे भर देंगे √3x = 20 + x। अब यह आ गया 3x और ये x इधर आ गया -x = 20। ये कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे √3 का स्क्वायर किया, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3x वैल्यू और ये वाला x इधर आया तो ये हो गया -x = 20। तो 2x = 20 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर। तो ये हमारे पास विड्थ आई कैनाल की कि कितनी विड्थ है कैनाल की। और हाइट जो है टावर की वो हम करेंगे √3 × 10, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ द टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर high building, angle of elevation of top of cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो कोई 1 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और जिसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है, तो बिल्डिंग उसकी हाइट पता करनी है हमने टावर की। अब देखो, ये हमने यहाँ पे मान लिया कि ये जो CD है ये बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है और इसके अपोजिट एक टावर है। अब ये देखो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। और ये 7 मीटर है बिल्डिंग की हाइट, इसके ऊपर जो टावर है वो मान लिया हमने h मीटर है, लेट BE h मीटर। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी हाइट, h + 7 मीटर हो जाएगी।
अगर बी ई हमने मानना है h मीटर है तो टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, h + 7 मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ टावर। डी सी जो है वो ए ई के बराबर है, ये क्या है 7 मीटर। अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल देखा डी सी ए, इसमें डी सी अपॉन ए सी, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर यहाँ हमारे पास यहाँ पे बेस की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम इजीली हाइट ऑफ टावर निकाल सकते हैं। बी ई हम इजीली निकाल लेंगे फिर वहाँ से। तो हम लेंगे ट्राइंगल डी सी ए, डी सी अपॉन सी ए इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। डी सी है 7 मीटर अपॉन सी ए, tan 45 डिग्री होता है 1, तो सी ए इज इक्वल टू 1 मीटर। अब ट्राइंगल लेंगे हम बी ई डी, बी ई अपॉन डी ई, हमारे पास ये आ गई 1 मीटर। तो ये वैल्यू, जो ये वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी सेम होगी। तो ये हो गया tan थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। बी ई है हमारे पास h और डी ई है 7, सॉरी यहाँ पे ये 7 मीटर आया ना, ये ऐसे किया तो 7 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री होता है √3, तो h इज इक्वल टू 7 √3। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई, h + 7, h इज 7 √3 + 7, टोटल हाइट कितनी आ गई 7 √3 + 1 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास सी ए जो आया था वो 7 मीटर आया था, तो अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल इक्वल होती हैं, तो हमने डी ई भी यहाँ पे 7 मीटर ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. इसमें बोल रहा है कि कोई 75 मीटर लॉन्ग लाइट हाउस है और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप्स का, एक का 30 डिग्री है और दूसरे का 45 डिग्री है। अगर एक शिप दूसरी शिप के बिल्कुल पीछे है तो और दोनों सेम साइड ऑफ लाइट हाउस है, तो हमने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू शिप्स। अब ये है 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री का बन रहा है और एक 45 डिग्री का बन रहा है। अब ये शिप है, एक शिप है और ये दूसरी शिप है। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल पहले लेना है, हमने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दी टू शिप। अब ट्रायंगल मान लिया हमने एक बी सी डी, इसमें सी डी अपॉन बी सी करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया तो ये tan थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। सी डी की वैल्यू गिवन हमें 75 अपॉन बी सी हमने निकालना है, tan 45 होता है 1, तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 75। अब राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी लेंगे, इसमें सी डी अपॉन ए सी, ये हो गया tan 30 डिग्री। सी डी गिवन है, अपॉन ए सी हमने निकालना है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो ए सी की वैल्यू आ गई 75√3 मीटर। अब दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ए सी माइनस बी सी करेंगे, इस पूरे टोटल को इतने में से माइनस कर देंगे, 75√3 माइनस 75 हम कॉमन ले लेंगे, तो 75√3 माइनस 1, इतना डिस्टेंस है दो शिप्स के बीच में। 14 क्वेश्चन है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द wind in horizontal line at height 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of balloon from the eyes of girl
at instant is 60 degree. After some time angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल थी, उसने एक बैलून को देखा तो वो ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पे था और एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आइज से था 60 डिग्री और फिर वो रिड्यूस होके हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो हमने कितना डिस्टेंस बैलून ने इस इंटरवल के दौरान ट्रैवल किया वो निकालना है। अब ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 88.2 मीटर। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक निकालना होगा तो इतना माइनस 1.2 करेंगे तो डी ई कितना आ जाएगा हमारे पास 88.2 माइनस 1.2 तो ये होता है 87 मीटर आ जाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी लेंगे हम, इसमें बी सी अपॉन बी ए करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, बी सी है। अगर ये 87 आए तो बैलून जो दोनों थे वो सेम ही हाइट पर थे तो ये भी 87 होगी बी सी, तो ये आ गई 87 अपॉन बी ए क्या है बेस, tan 60 डिग्री होता है √3, तो बी √3 इज इक्वल टू 87, बी इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाय √3। अब इसको कर देंगे रैशनलाइज रूट ख़त्म करने के लिए, तो b इज इक्वल टू 87 √3 अपॉन 3, तो b इज इक्वल टू 29 √3। अब ट्राइंगल लेंगे ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी, डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही किया ना, 87 डी ई है 87 अपॉन ए ई हमने निकालना है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो ए ई आ गया 87 √3। तो कितना यहाँ से यहाँ तक पूरा बैलून ने डिस्टेंस ट्रैवल किया तो वो हम निकाल लेंगे 87 √3 माइनस करेंगे उसमें से ये बी ए करेंगे माइनस, तो ये था 29 √3, तो इसको माइनस करके आया 58 √3 मीटर। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया बैलून ने। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ tower with uniform speed. 6 seconds later angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. कि एक हाईवे है वो टावर के फुट तक जाता है और कोई एक मैन है वो टावर के टॉप पर खड़ा है और वो कार को ऑब्जर्व करता है। तो पहले जो वो कार देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का था और कार टावर के नज़दीक को जा रही है, तो आफ्टर 6 सेकेंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री का। तो कितना टाइम कार को फुट ऑफ टावर तक पहुंचने के लिए लगा वो निकालना है इसमें। अब यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है ये 6 सेकेंड और उसको कार को टावर के फुट तक पहुँचने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो इसको मान लिया हमने x, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 6 + x। ये हाईवे मानना हमने लेट किया और ये लेट किया कि ये टावर है, तो ये ट्राइंगल लिया ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे ए बी अपॉन बी सी, हो गया tan थीटा। ए बी है h मीटर और बी सी है x, हमने मानना है tan थीटा इज tan 60 डिग्री, तो हमारे पास h की tan 60 डिग्री होता है √3, तो √3x आ गया h की वैल्यू। अब ट्राइंगल लेंगे ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, परपेंडिकुलर अपॉन बी डी लेंगे, बी डी कितना है हमारे पास h अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan थीटा, tan 30 डिग्री। अब h की वैल्यू हमने निकाल ली है √3x, तो वो हम यहाँ पे भर देंगे √3x अपॉन बी डी है 6 + x,
और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब ये हमारे पास आ गया 6 + x = 3x। 6 = 3x - 2 और ये आ गया 6/2 = 3। सॉरी, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आएगा तो हो जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा 6/2 = x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो कार जो है 3 सेकंड लेती है टावर तक पहुँचने में। थैंक यू।